नमस्कार, मैं हूं श्यामानंद सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। लोक गाथा पे आधारित मंजूषा पेंटिंग अब भागलपुर के सरकारी कार्यालयों के दीवारों पे भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो मंजूषा का है वो चित्र दीवारों पे बनाया गया है ताकि आने जाने वाले लोग इसे देखें और इससे आकर्षित हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कलाकारों के द्वारा जो है ये समाहरणालय है, डीएम आवास है, डीएम ऑफिस है, जहाँ पे ये जो पेंटिंग है बनाया जा रहा है दीवारों पे। जो कलाकार हैं इस पेंटिंग को बना करके इसको अंतिम रूप देने में लगे हैं। यहाँ पे जो मनोज पंडित हैं जो मंजूषा के जो नामी जो कलाकार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो बना रहे हैं क्या इसका कारण है, बताइएगा थोड़ा। ये जो आप मंजूषा पेंटिंग बना रहे हैं इसका क्या महत्व है, क्यों बना रहे हैं, क्या है क्या ये मंजूषा पेंटिंग? मंजूषा कला एक बहुमंजिली इमारत है, एक नौका है जो अंग की लोक गाथा और लोक पर बिरला बिसरी पे आधारित ये लोक कला है। और इसकी महत्ता ये है कि आने वाली पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति, किसी समाज, राज्य या देश का रीढ़ होता है उसकी सभ्यता संस्कृति, तो अंग की ये सभ्यता संस्कृति मंजूषा कला है। और जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर निगम के द्वारा पूरे नगर को अपने लोक संस्कृति, लोक धरोहर से सजाया जा रहा है और कि नई पीढ़ी को इससे अपनी संस्कृति से रूबरू होने का उसको सौभाग्य प्राप्त हो, वो समझ पाए ये हमारी संस्कृति है। और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कभी इसी समरनालय के बीच में डब्ल्यू.जी. आर्चर, विलियम जॉर्ज आर्चर हुआ करते थे, उन्होंने भी इस कला को संरक्षित कर लंदन स्थित इंडिया हाउस में लगाने का प्रयास किया। आज हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे नगर आयुक्त महोदय जो ये काम कर रहे हैं, ये काफी सराहनीय है। और यह प्रयास जिला प्रशासन, नगर प्रशासन का मिलकर पत्थर साबित होगा और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मनोज जी, ये जो आप मंजूषा बना रहे हैं इसमें कितने तरह का कलर जो है मतलब यूज होता है, किस तरह का कलर होता है? मंजूषा पेंटिंग में मूलतः 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है जो प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। इसी 3 कलर से ये भी मान्यता थी कि पहले सरल रूप से प्राकृतिक रंग हमें प्राप्त होता था और अपने यहाँ पे शुभ कामों में काला रंग वर्जित है, इसीलिए हम रेखा चित्र इसमें हरा से देते हैं और गुलाबी पीला रंग का प्रयोग कर 3 रंगों का समावेश, यानी कि इसका रंग विन्यास से एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार होता है। मनोज जी, आपको पेंटिंग जो है, पेंटिंग का गुरु माना जाता है, खास करके ये जो आप मंजूषा का गुरु माना जाता है, तो क्या इस तरह से क्या आप क्यों आपको गुरु बोला जाता है, मंजूषा पेंटिंग का गुरु माना जाता है, बोला जाता है? तो मैं अपने माता श्री निर्मला देवी के साथ और चक्रवर्ती देवी के साथ काम किया और उनका आदेश था ये मंजूषा कला को संरक्षित करने के लिए अपना जीवन लगा दो। और मैंने 1992 से इसमें काम करना शुरू किया और आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मंजूषा कला आगे आई। सरकार के नजर में आई कि जो विलुप्त हो रही कला उसको संरक्षित करने का जिन्होंने काम किया है तो वह इसका गुरु होगा। इसलिए पूर्व से सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विलुप्त हो रही कला को संरक्षित करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा से जोड़कर और मंजूषा गुरु सम्मान दिए, क्योंकि हम इस कला को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास किया। तो मनोज जी, ये आप जो है इस कला को लेकर के, जैसे छठ पर्व आता है या फिर और ऐसे बहुत सारे त्योहार आते हैं जहाँ पे कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए मिलता है, तो कौन सी त्योहार है जिसमें इस पेंटिंग का यूज होता है? सबसे पहले तो हमारी संस्कृति है और अपनी संस्कृति का जितना भी हम प्रचार प्रसार करें और इसको संरक्षित करने के लिए कुछ भी करें, तो सबसे पहले छठ पूजा भी हमारे यहाँ की लोक पर्व है। जो दानवीर कर्ण यहाँ के राजा थे, अंग के राजा थे,
और सूर्य पुत्र थे, सूर्य के उपासना थे। लोक मान्यता है कि छठ पूजा की भी शुरुआत भी अंग से हुई, तो इसलिए हम लोक कला को लोक परंपरा से जोड़ के छठ पूजा के शुभों में भी मंजूषा बनाते हैं। और दीपावली के शुभ अवसर पर घरों को सजाने के लिए बंधनवाल होता है, दीपक होता है, और रंगोली के माध्यम से दीवालों में भी चौखट और आसपास में घर को सजाने के लिए मंजूषा पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है। तो इसको जितना हम उपयोग कर सकते हैं, ये हमारा धरोहर है, उतना ये अच्छा होगा। अभी तक ये जो पेंटिंग है कहाँ तक पहुंची है? ये इनको मान्यता मिलना चाहिए, कहाँ तक मिला है, या अभी तक जो आप जो इस पेंटिंग को लेकर चल रहे हैं, आखिर इस पेंटिंग के मतलब कहाँ तक आप इसको पहुंचा सके हैं? देखिए, पहले लोग इसको समझते नहीं थे कि हमारा पेंटिंग है, सिर्फ पूजा पाठ के रूप में ही लोग इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे बारी बनाते थे, कुंभकार और मालाकार मंजूषा बनाते थे चढ़ावे के लिए। लेकिन हमने उससे निकाल कर एक आम जनमानस तक लाने का प्रयास किया और इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद मंजूषा अपनी धरोहर है, तो सबसे पहले कोई कला तभी जीवित रहे जब कलाकार जीवित रहेंगे। जीविकापार्जन के लिए इसी मंजूषा का जो पूजा में उपयोग आता था, उसके मोटिव्स को लेकर के हम कमर्शियलाइजेशन करने का काम किया। आज हजारों लोग इससे जुड़ के रोजगार कर रहे हैं, और साड़ी में, घरेलू उपयोग में आने वाले सामानों में लोग बनाकर अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं और अपनी कला को संरक्षित कर रहे हैं। और खास करके युवा भी अब इसमें जुड़ गए हैं। अभी आप जैसे देखेंगे निफ्ट वगैरह में भी और अलग अलग कॉलेज में भी इसकी पढ़ाई होने लगी है, और सरकार भी 2020 शिक्षा नीति के अनुसार लोक कला को भी बढ़ावा दिया जाने लगा है। तो मनोज जी पहले बताएंगे कि अभी जो कुछ दिन पहले जो विषहरी पूजा हुआ था, तो उसका भी एक आकृति आप इस ढंग से बनाते हैं या फिर और सारे चीज को यहाँ पे दर्शाते हैं? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मंजूषा कला में तो मूलतः बिहुला विषहरी की कथा बनाई जाती है, लेकिन मैंने अभी कहा कि इसका कमर्शियलाइजेशन किया गया है। तो इसमें अब बिहार सरकार से, और कोई भी कला जब तक सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए सरकारी योजना भी इसमें बनाया जा रहा है, और अब तो अलग अलग विषय पे भी बन रहा है, और लोग अलग अलग राज्यों से आमंत्रित करते हैं। जैसे कि हमें अभी ग्वालियर यूनिवर्सिटी से आमंत्रण मिला है कि मंजूषा शैली को रामायण में बनाया जाए। तब अभी बिहुला के जीवन गाथा पे बनाया जाए। तो अभी हम लोग बिहुला के गाथा पे बना रहे हैं। तो मेरी मंजूषा एशिया की पहली लोक कला मानी जाती है, संपूर्ण कथा चित्र है। लेकिन वर्तमान समय में अलग अलग विषयों पर प्रयोग हो रहा है, लेकिन अपना जो मूल संरचना है उसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और जो रंग विन्यास है, जो इसके रेखा चित्र है, जो इसका मानव आकृति अक्ष आकार के होते हैं, जो चंपा है, जो वृक्ष है, वो सारा कुछ, लेकिन थोड़ा विषय में, अलग अलग विषय में भी इसको बनाया जाने लगा। अंतिम और आखिरी सवाल, आप जो है ये जो अभी जो बनाया जा रहा है, ये क्या सरकारी अस्पताल, सारे सरकारी अस्पताल में बनेंगे या फिर यहाँ डीएम ऑफिस के आवास पे बनेंगे? नहीं, ये नगर निगम से निकलकर जितने भी सरकारी दफ्तर है, अभी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में बन रहा है। और जहाँ भी पूरे शहर में जितने भी स्कूल, कॉलेज और दीवाल है, सरकारी दीवाल है, वहाँ पे ये बनाया जाएगा और अपने पूरे शहर को सजाया जाएगा। हमें लगता है कि ये नगर निगम का जो प्रयास है, कब पहले सिल्क सिटी था, और जितना मंजूषा बन रहा है, कहीं लोग मंजूषा सिटी के नाम से नए लोग बोलने लगे। तो आपने अभी जो यहाँ पे सुना, ये जो है कि मंजूषा के गुरु माने जाते हैं मनोज पंडित, उनसे सुना। तो आप देख अभी भी ये जो सरकारी कार्यालय में बना रहे हैं, और जो यहाँ के जो कार्यालय होंगे उसमें भी बनाएंगे, भागलपुर के जितने सरकारी कार्यालय हैं उसमें बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के जिला अधिकारी और नगर आयुक्त, खास करके जो नगर आयुक्त है, उनका आदेश है कि भागलपुर के सरकारी आवास या फिर ऑफिस में इसको दीवार पे जो पेंटिंग को बनाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी शहर जो है ये देखने में खूबसूरत